हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर है जो कि 11 नंबर का है। ठीक है, यहाँ से सवाल एकदम सिंपल आता है और हमेशा पक्का ही सवाल आता है मीन मीडियन मोड में से। ठीक है, तो अपन को इन तीनों टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन का। देखो, इस वीडियो में अपन मीन मीडियन मोड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड निकालेंगे। इस वीडियो में ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड निकालेंगे। ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें क्लास इंटरवल होगा, यानी कि आज के सभी प्रश्नों में आपको क्लास इंटरवल मिलेगा। वहां से अपन मीन मीडियन मोड किस प्रकार से निकालेंगे उस पूरी जानकारी को अपन इस वीडियो में हासिल करेंगे। ठीक है, तो मीन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मीन को और किस नाम से जाना जा सकता है? एवरेज। मीन को अपन एवरेज भी कहते हैं। मीन कहो या एवरेज कहो या फिर अर्थमेटिक मीन कहो, एएम, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। इसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है कि मीन को अपन एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब देखो, ग्रुप्ड डेटा का जो मीन है, ग्रुप्ड डेटा का मीन जो है वो अपन तीन तरीकों से निकाल सकते हैं, तीन मेथड से निकाल सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और जो तीसरा तरीका है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे ये रिवीजन वीडियो है, आपको इन तीनों मेथड्स के अलग अलग जो फॉर्मूले हैं आपको पता होंगे। डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला होता है अपना एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अज्यूम्ड मीन से, अज्यूम्ड मीन मेथड से जो एक्स बार निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और जो स्टेप डेविएशन से जो मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा एच। तो यहां पे ये तीनों फॉर्मूले, तीन मेथड के फॉर्मूले हैं। आप इन फॉर्मूलों को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे परीक्षा में। अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को अपन इन तीनों तरीकों से करेंगे और देखेंगे कि आंसर तीनों तरीकों से सेम आता है। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि भाई इस मेथड को, या फिर आपको सिंपल कह दे कि भाई मीन निकालो, तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी मेथड का नाम आ जाए तो उस मेथड से ही आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। चलते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को अपन इन तीनों मेथड से करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने पास जो क्वेश्चन है, एक टेबल है अपने पास, उस टेबल का अपन को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो यहाँ पे मैं टेबल लिख देता हूं एक बार। डेली इनकम, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। डेली इनकम जो कि इन रुपीज में है, इनकम रुपए में होती है। फिर आता है नंबर ऑफ वर्कर्स, डेली इनकम क्लास इंटरवल के रूप में अपन को दे रखी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो कैसा डेटा होगा? ग्रुप्ड डेटा होगा। और ग्रुप डेटा का मतलब क्लास इंटरवल निश्चित तौर पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आएगा 200।
नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10। देखो जब भी अपन को क्लास इंटरवल दिया जाता है तो उसके साइड में जो ये कॉलम बना हुआ है ये अपना फ्रीक्वेंसी का कॉलम माना जाता है, यानी कि एफ आई का कॉलम माना जाएगा हमेशा। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई या फिर समेशन एफ आई की अपन को जरूरत पड़ेगी, तो वो कितना होगा, इनको ऐड कर लेंगे अपन तो कितना आएगा, यहाँ से देखो 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, तो इनका टोटल आ गया 50। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए अपन ने जो फॉर्मूला देखा था तो उसमें एक्स आई अपन को चाहिएगा। क्या चाहिएगा, एक्स आई चाहिएगा, ताकि एफ आई एक्स आई आ सके, एफ आई और एक्स आई आ सके। ठीक है, तो उसके लिए एक्स आई अपन को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 और फिर 2 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो 100 और 120 कितने हो गए, 220, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 110। तो ये अपना एक्स आई आया है पहला 110। फिर देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल सभी जगह सेम है, 20-20 का डिफरेंस है सभी जगह, तो यहाँ पे अपन 20-20 ऐड करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे सभी को ऐड करना है और 2 का डिवाइड करते जाना है, तो अपना एक्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फास्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्स आई आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, एफ आई गुणा में एक्स आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, वो आएगा 1 3 2 0, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, वो अब कैलकुलेशन का हिस्सा है, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 3 जा 42, 4 कैरी 14 और 4 18, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से समेशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा समेशन एफ आई एक्स आई, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 40 60, फिर 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। ठीक है, 2 और 1 3, 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ गया अपना 7260, ये अपना सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई है। ठीक है, अपन फॉर्मूला लगाएंगे बाय डायरेक्ट मेथड वाला, सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। ठीक है, 7260 अपॉन 50। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 145.2, 145.2। अब देखो यहाँ पे ये जो मीन है, कई बार अपन को क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे भी बोल सकता है कि मीन डेली इनकम, ऐसे भी पूछ सकता है मीन डेली इनकम। तो मीन डेली इनकम का मतलब भी वही है, एक्स बार ही निकालना है, कितना आएगा ये। ठीक है, तो वहां पे अपन को बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ता है कि क्या पूछा है, मीन डेली इनकम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 145.2 रुपीज, क्योंकि ये रुपए में है, ये किस में है, रुपए में है डेली इनकम, तो ये यहाँ पे रुपीज आएगा। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं दूसरे मेथड में, अज्यूम्ड मीन मेथड में। उस अज्यूम्ड मीन मेथड में अपन को एक पहले अज्यूम्ड मीन की वैल्यू अपन को लेनी पड़ेगी, यानी कि उस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे अपन तो यहाँ पे देखो ए अपन को पहले मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन ए मानेंगे, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है, ए क्या है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है ए। अब अज्यूम्ड मीन किसमें से मानते हैं अपन, इस एक्स आई की बीच वाली वैल्यू मानते हैं। ठीक है, एक्स आई की जो बीच में होगी वैल्यू उसको अपन अज्यूम्ड मीन कहेंगे। अगर ये देखो 1 2 3
4 5, यहाँ पे 5 वैल्यू है तो बीच वाली वैल्यू इजीली दिख जाती है। अगर मान लो 6 वैल्यू है तो बीच में 2 आएंगी तो कोई सी भी मान सकते हैं, ठीक है। बीच वाली जो 2 वैल्यू है उनमें से कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे, तो वो अपना ए है। तो ए अपन ने इस क्वेश्चन के लिए मान लिया 150। कितना मान लिया? 150। तो यहाँ पे देखो जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डी आई का, और डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए से। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए से। डी आई अपन निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से। अब ए की वैल्यू यहाँ पे अपन ने रखी हुई है 150। ए की वैल्यू कितनी रखी हुई है? 150 रखी हुई है। तो एक्स आई कितना है? 110 में से 150 गए तो माइनस के 40, 130 में से 150 गए तो माइनस के 20, ठीक है। 150 में से 150 गए तो 0, 170 में से 150 गए तो 20, 190 में से 150 गए तो 40। फिर अपन को देखो इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? एफ आई डी आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू में डी आई। अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करवाना है, एफ आई को डी आई से, इससे, ठीक है। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 48, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 28, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120, और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 400। अब इनको ऐड करना है तो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अलग से ऐड करना है। देखो माइनस के 480 और माइनस के 280, तो इनको भी ऐड करना है अलग से। तो कितना आएगा? माइनस के 760। कितना आएगा? माइनस के 760, और प्लस वाली वैल्यू को अलग से ऐड करना है, ठीक है। ये सब रफ का काम है। तो प्लस के 520 आएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस की। तो यहाँ पे देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो आंसर जो भी आएगा समेशन एफ आई डी आई वो किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बड़ी है। और कितना आएगा माइनस का? तो 760 में से 520 जब लेस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 240, माइनस के 240 आएंगे। कितने आएंगे? माइनस के 240। अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करवा देंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 150 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 240 है, अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 है। और इसको सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 150 देखो प्लस माइनस माइनस 24/5। अब 24/5 पहले सोल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो 150 माइनस 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.8, और जब 4.8 इसमें से लेस करेंगे तो अपना वो ही आंसर आ जाएगा 145.2, ठीक है। जो कि अपना पिछले मेथड से आंसर आया था, डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे आपको अज्यूम्ड मीन मेथड भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना जो तीसरा मेथड है वो है कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके लिए अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच। अब यहाँ पे एच क्या है? एच यहाँ पे है इनका डिफरेंस, यानी कि 20 का डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। एच की वैल्यू अपन को पता चल गई। अब यू आई कैसे निकालेंगे? तो यू आई अपन निकालते हैं कैसे? जो यहाँ पे डी आई आया है, देखो यहाँ तक सेम रहता है सवाल, ठीक है। तीनों मेथड में एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई निकालना पड़ेगा, और स्टेप डेविएशन में डी आई तो निकालना ही है, और उसके साथ में यू आई और निकालना है। अब यू आई क्या होता है? डी आई बटे एच, या डी आई अपॉन एच। तो वहाँ से यू आई आ जाएगा, यानी कि एच की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे डी आई में 20 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डी आई बटे एच होता है वैसे तो, बट यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? 20।
-40 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -20 में 20 से डिवाइड करेंगे -1, 0 में 20 का डिवाइड करेंगे 0, 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1, 40 में 20 का डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसमें आएगा FI तो FI ये रहा और UI ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और करना है। 12 को -2 से -24, 14 को -1 से -14, 8 को 0 से 0, 6 को 1 से 6, 10 को 2 से 20। इनको भी अपन वैसे ही ऐड करेंगे जैसे अपन ने FI को ऐड किया था, माइनस माइनस वालों को एक साथ, माइनस के 24 माइनस के 14, रफ कॉपी का काम है ये, माइनस के 38 और प्लस के देखो 6 और 20, 6 और 20 जोड़ेंगे तो 26, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा। कितना आएगा? 38 में से 26 गए तो 12, कितना आएगा? 12 आएगा। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 150 वही अज्यूम्ड मीन है, प्लस FI की वैल्यू -12 अपॉन FI की वैल्यू 50, मल्टीप्लाई में h की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 12 को 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 150 माइनस 12 2 जा 24 अपॉन 5। वापस से वही कंडीशन है, 150 माइनस 24 में 5 का डिवाइड कराएंगे तो 4.8 आएगा और वो ही आंसर आएगा 145.2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तीनों मेथड को सीख लिया है, तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा मेथड को ध्यान में रखते हुए चलना है कि जैसे अज्यूम्ड मीन में केवल टेबल FI तक जाएगी, स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा और आगे FI तक होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन मीडियन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मीडियन। अब मीडियन जो अपन करेंगे तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन किसका? मीडियन ग्रुप्ड डेटा का मीडियन, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन अनग्रुप्ड डेटा के मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, इस वीडियो में ग्रुप्ड डेटा के मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, जब अपन नंबर्स को या ऑब्जर्वेशन को या डेटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो मिड वैल्यू को मीडियन कहते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एम का मतलब मीडियन, चाहो तो पूरा नाम लिख दो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक तो L निकालना है, एक N निकालना है। N क्या है होता है यहाँ पे? सिग्मा FI कोई N कहते हैं। ठीक है, इसी टेबल का अपन मीडियन निकाल देंगे। तो N क्या होता है कि सिग्मा FI कोई अब N कहा जाएगा मीडियन के केस में। तो मीडियन कितना है, सॉरी N कितना है? 50 है। तो यहाँ पे देखो आपको एक CF और निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? CF। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो ये क्लास इंटरवल के बगल वाला तो FI होगा, लेकिन उससे आगे अपन को क्या निकालना पड़ेगा? CF। CF का मतलब होता है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज को फाइंड करने में निकालते हैं? तो मीडियन को फाइंड करने में निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 12 लिखेंगे, फिर ऐसे तिरछा ऐड करना है, 14 और 12 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 एंड 10 50, यानी कि यहाँ का और यहाँ का जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ की और यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 50 आ गया, यहाँ पे भी 50 आ गया। अब देखो मीडियन का क्वेश्चन जब अपन हल करते हैं तो सबसे पहले टेबल बन गई अपनी, CF निकाल लिया अपन ने, फिर
क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं, तो 50/2 क्या निकालते हैं, 50/2, 50/2 कितना आ गया, 25, कितना आ गया, 25। अब क्या लिखेंगे, CF जस्ट ग्रेटर देन 25। तो CF में देखो 25 से बड़ी वाली CF कौन सी है, आपको पता चल गया होगा, 34 है, सॉरी यहाँ पे 34 नहीं आएगा, 26 आएगा, यहाँ पे गलती से हो गया है, यहाँ पे 25 से बड़ी कौन सी है, 26 है, तो ये वाली अपन CF कंसीडर करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो 25 से बड़ी वाली CF कौन सी है, 26 है, ठीक है। अब इसी में अपन को मीडियन क्लास मिलेगी, क्या मिलेगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पे है 120 से 140, 120 से 140। यहाँ पे जो मीडियन क्लास है, इसमें जो लोअर लिमिट है इसकी, इसको अपन कहते हैं L, यानी कि इस फॉर्मूले में L है ना, तो वो L क्या है यहाँ पे, 120 है, तो L कितना है, 120। F क्या है यहाँ पे, तो F ये ही है अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये अपनी क्या है, F है। F कितना है यहाँ पे, 14, ठीक है, ये अपना क्या है, F है ये। फिर अपन क्या निकालेंगे, n/2 है ही अपने पास कितना, 25। CF तो CF जो है वो होती है इस 26 से पहले वाली, यानी कि इससे पहले वाली CF कितनी, 12, ठीक है। और H क्या है यहाँ पे, वही डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस n/2 कितना है, 25 माइनस CF कितना है, 12 अपॉन F कितना है, 14 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपना आंसर कितना आएगा, 25 में से 12 गए तो 13/14 गुणा 20, इससे ये कैंसिल, 10 7, 120 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 130/7। तो यहाँ पे देखो अपन चाहें तो एलसीएम देकर भी कर सकते हैं और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन पहले ही डिवाइड कर लेते हैं। 120 प्लस 130 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7, 6 बचेंगे, 6 0 60, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35 और 7 7 जा 40। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 138.57, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, मीडियन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, इसकी मीडियन आ चुकी है यहाँ पे 138.57। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, L क्या है, लोअर लिमिट, n/2 25, CF क्या है, 26 से पहले वाली, यहाँ पे जो मीडियन क्लास वाली जो ये रेंज है, इससे पहले वाली CF देख ली, और H कितना है, 20 है यहाँ का डिफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया अपना, मोड, कि भाई मोड कैसे निकालेंगे। तो देखो मोड भी अपन इसी का ही निकाल देते हैं, ताकि इस वीडियो में तीनों चीजें कवर हो जाए, ठीक है। ये अपनी FI है। तो मोड के लिए देखो आपको टेबल में और कुछ भी नहीं चेंज करना होता है, ठीक है, मोड निकालने के लिए। तो मोड के लिए अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे तो टोटल दे रखा है अपन को 50, ठीक है। मोड के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 गुणा में H, ठीक है।
F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसको याद कैसे रखेंगे, L प्लस 102 102, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखा अपन ने तो कितना आया 14, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है। तो वहीं से अपन को क्या पता चलेगी, मॉडल क्लास, क्या पता चलेगी, मॉडल क्लास। यहाँ से मॉडल क्लास कितनी आ गई 120 से 140, ठीक है। इस 14 को ही अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लेना F1, और इससे पहले वाला F0 और इससे बाद वाला F2, ठीक है। F1 F0 F2, F1 तो कौन सी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही अपनी F1 है। तो F1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे तीनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F0 F1 और F2, तीनों चीजें लिख देते हैं। F0 कितना है 12 है, F1 14 है और F2 कितना है 8 है। L क्या है, तो L जैसा मैंने पिछली मीडियन में बताया था, तो L अपन इसी को ही मानेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और H क्या है यहाँ पे, H यानी कि इनका डिफरेंस ये अभी भी कितना है 20 है। अब जब इनको अपन सोल्व करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120 प्लस F1 कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 है। 2 इंटू में देखो 2 इंटू F1 है यहाँ पे, 2F1 का मतलब 2 गुणा में F1, तो F1 कितना है 14 माइनस 12 माइनस 8 गुणा में 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 14 में से 12 गए तो 2, 14 2 जा 28, ये देखो माइनस के 12 माइनस के 8 माइनस के 20 मल्टीप्लाई में 20। देखो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो 28 में से 20 गए तो 8 मल्टीप्लाई में 20, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो 120 प्लस 5, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 125। देखो इस क्वेश्चन का जो मोड है वो कितना आया है 125, ये यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। 14 में से 12 गए तो 2, 2 14 या 28, 12 और 8 इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो यहाँ पे 28 में से 20 गए तो 8, 2 4 जा 8, यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 20 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 120 प्लस यहाँ पे क्या बचा ओनली 5, तो इनको ऐड कर लेंगे 125। तो इस वीडियो में अपन ने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया है, किसका, ग्रुप डेटा का। नेक्स्ट वीडियो में अपन अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। थैंक यू।